अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत बहुत अच्छे रमज़ान जा रहे होंगे आपके, मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करती हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हो। तो चले झटपट से ये स्टार्ट करते हैं। चिली बाइट्स हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का 1 चम्मच खाने का। वो थोड़े से 2 चम्मच ऑयल के डाल के फ्राई पैन में मैंने वो अदरक लहसुन डाल दिया था और उसको हल्का सा फ्राई किया है। और फिर चिकन डाल दिया मैंने, क्योंकि वो पानी था उसमें थोड़ा तो ज़्यादा वो आ रहा था, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। तो फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए। कुटी हुई मिर्ची आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, कुटा धनिया 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्ची आधा चम्मच, और इसमें हल्दी जाएगी पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, ये सिंपल से स्पाइसेस हैं। इसमें डाल के इसको फ्राई कर लें। जब तक ये फ्राई हो रहा है आप जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो देखें, कमेंट करें। प्लीज़ आप वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, सपोर्ट नहीं करें बिल्कुल भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको अच्छी नई रेसिपीज़ मिलती रहे। तो बस थोड़ा सा पानी लगा के उसको चिकन को मैंने पका लिया, क्योंकि बॉयल चिकन थी, श्रेड की हुई थी, तो इसलिए इसको ज़्यादा तो पकाने नहीं था, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए उसको मैंने इस तरह से रेडी किया। मिर्चें ले ली है मैंने, मोटी वाली बड़ी वाली, उसके सीड्स निकाल दिए हैं। और ये मैदा ले लिया था 2 खाने के चम्मच, पानी से उसकी स्लरी बना ली। ब्रेड क्रम है मेरे पास, और ब्रेड क्रम जो आप लेंगे वो बारीक वाले लेंगे। मेरे पास मोटे वाले हैं तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी लगाने में। और 2 अंडे ले लिए, इनको फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे अच्छा सा। और ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये मेरे पास मिक्स है। तो ये उसमें बाइट्स के अंदर मेल्ट हो गई थी, मतलब ऐसे खिंच के नहीं आ रही थी चेडर चीज़ और मोज़रेला की तरह, ये मिक्स थी। पता नहीं कहाँ से ले आया था मेरा बेटा। तो बस आपने अच्छी सी चीज़ डाल देनी इसमें भर के। मैंने काफ़ी अच्छे से डाली थी लेकिन वो मेल्ट हो गई ना, बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। तो चीज़ का फ्लेवर इतना ख़ास नहीं आ रहा था। और चिली बाइट्स है तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। बस इस तरह से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। पहले आपने चिकन डालना है, फिर आपने चीज़ की जो है वो अंदर फिलिंग करके इसको बंद कर लेंगे इस तरह से, बस सिंपल। इसको और कुछ भी नहीं करना है। और हल्के हाथ से कीजिएगा, हार्ड होती है तो टूट भी जाती है। तो बस इसको मैदे की जो स्लरी बनाई थी पतली सी, उसमें इस तरह से लगा के फिर मैं ब्रेड क्रम में लगाऊंगी। ब्रेड क्रम से फिर मुझे एग में कोट करना है, एग से फिर मुझे ब्रेड क्रम में वापस कोट करना है। तो काफ़ी क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट जो जूसी बनी थी ना चिलीज़, बहुत बहुत बेहतरीन लग रही थी, मज़े की लग रही थी। और इफ्तार में तो फिर दिल चाह रहा होता है फ्राई आइटम खाएं और मज़ेदार। तो ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली रेसिपी। तो आपने इसको ट्राई करना है। बस इस तरह से इसको चारों तरफ से लगा के अच्छी तरह से अंडे के साथ फिर हमें ब्रेड क्रम में कोट करना है। तो बस ये थोड़ा मेरे लिए मेहनती हुआ, क्योंकि ये ब्रेड क्रम जो है वो मोटे वाले ले आए थे मेरे बेटे साहब जो है ना, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है, वरना बिल्कुल आराम से कोट हो जाता है। तो वो बेसन के साथ भी बना सकते हैं इसको आप। मिर्चों को फिलिंग करने के बाद बेसन का बैटर बना लें। कुटी हुई मिर्चें, नमक, जो भी स्पाइसेस आपने डालने उसमें डाल के फिर इसको आपने इतना बैटर को थिक करना है कि जिसमें ये आराम से कोट हो जाए और फ्राई हो जाए। तो इसी सेम प्रोसीजर को आप बेसन के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ पेरी बाइट्स, मतलब चिली बाइट्स का मज़ा आ रहा था। पेरी बाइट्स भी बनती हैं, ये ऐसे ही बनती है, ये पेरी बाइट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो बस इस तरह से फिर हमने ऑयल लिया कढ़ाई में, कढ़ाई को गर्म कर लिया। और ये मेरी कदीम ज़माने की कढ़ाई है, इस पर नहीं जाएगा कि इतनी काली ख़राब। ये मुझे इससे बहुत प्यार है, इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं, जैसे जैसे बनाती रहती हूँ। और मतलब ये ना मुझे ऐसा लगता है इसको करीब रखूँ किचन में, बिल्कुल सबसे ऊपर। तो ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ प्लीज़। तो बस इस तरह से मैंने इसको बाइट्स को फ्राई कर लिया है अच्छे से, गोल्डन शैलो फ्राई, मतलब गोल्डन ब्राउन फ्राई करके बस इसको निकाल लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इफ्तार में किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। और वैसे इसको किसी सॉस के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत यम्मी लग रही थी। तो आपने इसको बनाना है, ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। और वीडियो को देखना भी है, शेयर भी करना है, ताकि आपको रेसिपी मिले अच्छी। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आंटी कैसी रेसिपीज़ बनाती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए काट के दिखा देती हूँ, अंदर से बहुत चिकन बहुत मज़े की लग रही थी और सबको बहुत पसंद आई थी। और अब ये हो गया कि ये रमज़ान के बाद भी हमारे घर में बना करेंगी ना ये वाली चिलीज़। तो मैंने कहा वाह भाई, ये तो उल्टा मेरा काम बढ़ गया है।
तो आपने इसको ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।